हम सलाम करते हैं जो आज भी मस्जिद अक्सा के लिए जान दे रहे हैं। अल्लाह उन मजलूमों की हिफाजत फरमा, उन मजलूमों की हिफाजत फरमा। बात समझ में नहीं आती, हम ना कल किसी आतंकवाद के साथ थे ना आज किसी आतंकवाद के साथ हैं, और हम तो दावे के साथ कहते हैं आतंक को मिटाया ही इस्लाम ने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी और जुमला उन आशिक़ाने मुस्तफ़ा को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, मेहनतें की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी कोशिशों, मेहनतों, मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। यकीनन काफ़ी लोग बड़े दूर दराज से चल कर आए होंगे। अल्लाह ताला सबके सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह उनके सफ़र को बखैर और करम मुकम्मल फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने नक़ीब अहले सुन्नत भाई सालिक रज़ा साहब को बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना और एक निराले और नए अंदाज में एक चीज़ बड़ी अच्छी मुझे इनकी नक़ाबत में ये भी लगी कि कई बार नुक़बा जो ज़मीन और आसमान एक कर देते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी शायरी की है हुजूर की मधोसराई की है, ये बड़ी अच्छी बात लगी। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और फिर मिंबर शरीफ पर मेरे बगल में आप देख रहे हैं भाई नदीम रज़ा फैज़ी साहब। ये बंदा भी जब कभी रंग में पढ़ देता है ना, तो खुदा की कसम ऐसा लगता है कि हम बैठे मिंबर पे हैं और हाज़री मदीने की होने लग गई है। ये रंग होते हैं, अपने अपने रंग होते हैं। पीछे एक जलसे में मुलाकात हुई थी और एक शेर इन्होंने पढ़ा था। मेरी तो ख्वाहिश थी कि वो कलाम ये यहाँ भी पढ़ें। हाँ, तो कब मदीने में बुलाया जाएगा, गालिबन ऐसे ही एक शेर था। तो मेरा आपसे मशवरा है आपके लिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं देख रहा था एक बच्चा भी नारा लगा रहा था, उस बच्चे को देख के बड़ा अच्छा लगा। और हमारे इस भाई ने जब नारा लगाया ना, तो आपको देख के बड़ा सदमा हुआ। हमारे इस नौजवान ने कहा था पत्ती पत्ती फूल फूल, तो सारे लोग ऐसा मुंह देख रहे थे जैसे किसी ने अंग्रेजी में नारा लगा दिया हो, है ना। तो ये एक तकलीफ वाली बात है। तो मेरी गुजारिश है आपसे इतनी सी है, मत सुना करो 4 बजे तक बैठ के जलसे, अगर आपकी ताकत जवाब दे जाती है तो 11 बजे तक भले जलसे किया करो, लेकिन ताज़ा दम होके जलसे किया करो। उसकी वजह एक बात ये भी होती है नदीम भाई, इस जलसे में सारे हमारे लोग नहीं आए हैं, इसमें कितने अंदर के लोग भी आए होंगे, कुछ ये भी देखने आए होंगे, देखें ये अपने नबी से कितना प्यार करते हैं। मेरी बात जहन में रखिएगा, मैं बिला वजह में आपको ये ऐसी बातें नहीं बता रहा हूं।
इसके अंदर बड़ी गहराई है। अगर तन्हाई में बैठेंगे तो सोचना जो मैं कह रहा हूं। कितने ऐसे लोग भी आए होंगे जो आके बैठ के देखते होंगे इन्हें नबी से कितना प्यार है। जब नारे का जवाब सारे लोग नहीं देते, नकीब कहता बोलो भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तब जाके 2-3% लोग बोलते हैं। तो वो लिख देता कि इन्हें कोई खास इश्क नहीं है अपने नबी से। मैं कहता हूं कोई कहे ना कहे, तुम्हारी सदाएं इतनी तेज होनी चाहिए कि लिखने वाला लिखने पे मजबूर हो जाए। आज भी ये कौम अपने नबी से इतना प्यार करती है, अगर उनके नाम पे जान दे सकती है तो उनकी इज्जत पे क्या क्या नहीं दे सकती है। तो ये एक हमारे बीच जज्बा रहना चाहिए। जरूरी नहीं है 4 बजे तक जलसा चले बंदा बेहोश होकर बैठा रहे। और कुछ तो बड़े अक्लमंद और चालाक होते हैं नदीम भाई, बच्चे घर से साथ लेके आते हैं, जब थक जाते हैं ना तो गोद में लेके चलते हैं। किधर जा रहा? बच्चा सो गया इसे लेके जा रहा। ये घर जाने के बहाने होते हैं। बच्चा लेके बैठते नहीं नहीं वो कुछ नहीं, बच्चे को घर छोड़ के आना है। कुछ लोग उठ नहीं पाते तो 10 रुपए लिए मिंबर पे दिए, इधर को निकल गए। भाई उठने का इरादा हो तो डायरेक्ट चले जाओ। यहां मैंने किसी को नहीं बुलाया है और ना ही मैं किसी को रोकने वाला हूं। सच तो यह है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बस यहां वो ही आया जिनको हुजूर ने बुलाया है, जिनको सरकार ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। बस कल ये भी तबसरे नहीं होने चाहिए कि खतीब ऐसा आया था, नकीब ऐसा आया था। नकीब ने एक सांस में कलाम रजा पढ़ा था, खतीब ने कुर्सी तोड़ दी थी, माइक हिला दिया था, नदीम रजा फैजी ने मजमा हिला दिया था। नहीं, बस इतनी तब्दीली चाहते हैं। कल का जब सूरज निकले, कोई पूछे रात जलसे में गए थे, क्या तब्दीली आई है, इतना कह देना कल शाम से पहले हमारी सुबह गानों से होती थी, जब से जलसा सुन के आए हैं हमारी सुबह नबी की नात के तरानों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इतनी तब्दीली की जरूरत है। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिसको अपने नबी से जितने इश्क का दावा है, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़े बावाज़े बुलंद सय्यदिना व शफीइना व नबीना व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिन्हें कुर्सी नहीं मिली है ना, मैं उनसे एक बात कहूंगा, घर जाना ना तो अपने बाप के तलवे चूमना, माँ के हाथ चूमना, कहना बाप से कहना बा तेरी हलाल कमाई का कमाल था, माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने कुर्सी पे बैठ के जलसा सुना था, मैंने खड़े होकर के पूरा जलसा सुना। और मैं उन माओं को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने तुम्हारे जैसे बेटों को जना है। वरना कितने ऐसे भी हैं कि दाढ़ियां भी होंगी, टोपियां भी होंगी, सजदे भी होंगे, निशान भी होंगे, तस्बीह भी होगी, बात जलसे की आई होगी तो शिर्क बिदअत कह के घर बैठ गए होंगे। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने तुम्हारे जैसे बेटों को जना और ये अकीदा दिया, बेटे किसी की अपनी राय ना मानना, अगर मानना तो बरेली वाले का मसलक मानना, और जिसका मसलक ये सिखाता है जमीन और जमा तुम्हारे लिए, ये उन्हीं का मसलक सिखाता है जिनके मसलक ने हमें ये बताया वो जो न थे तो कुछ न था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। समझ रहे ना आप मेरी बात? वो जो न थे। आप भी पढ़िए नात, और कैमरे वालों ये मौलवी का मुंह कैच करने आते हो, कभी आशिकों के भी चेहरे दिखा लिया करो यार, दिखाया करो कि सिर्फ कुर्ता टोपी वाला हुजूर से प्यार नहीं करता, ये पैंट शर्ट वाला भी हुजूर से प्यार करता है, ये हल चलाने वाला भी हुजूर से प्यार करता है, ये स्कूल जाने वाला भी हुजूर से प्यार करता है, ये छोटे बच्चे भी हुजूर से इश्क करते हैं। मैं एक बात बताऊंगा, बच्चों का इश्क बड़ा अजीब होता है, बड़ा अजीब होता है। एक साहब को मैंने कहते सुना, वो कह रहे थे, बोले भाई ये बेवकूफ लोग हो तुम, जाहिल लोग हो, मैं अगर आवाज मेरी मिंबर वालों तक पहुंच रही हो तो मैं मशवरा दूंगा, खुदारा सामईन को गालियां ना दिया करो। एक साहब कह रहे थे माइक में खड़े हो के बेवकूफ हैं ये सारे। मैंने कहा होश कर, खुद सोच, तू पैसे लेके आया है, ये हुजूर के इश्क में फ्री में आए बैठे हैं।
तू इन्हें बेवकूफ कहता है? फैसला घर जाके करना। बेवकूफ तू था या ये थे जो फ्री में आके बैठे थे? मैं कभी नहीं गाली देता, मैं तो कहता हूँ यार जब ये मिंबर वाले दुआएं किया करें तुम आमीन कह दिया करो। हो सकता है किसी का रिश्ता रब से इतना करीब हो, इधर आमीन निकले उधर मकबूलियत की सनद अता कर दी जाए। तो ये अजीब मसला है और ये रंग होते हैं इश्क के, ये सबको नहीं लगा करते, ये सबको नहीं लगा करते। ये बच्चे बैठे ना, उस बच्चे ने नारा लगाया ना, मुझे फिलिस्तीन का एक बच्चा याद आया। उसका इंटरव्यू आज पूरी दुनिया सुन रही है। उससे इंटरव्यू वाले ने पूछा था बताओ ये इतनी गोलियां लग रही हैं, बमबारी हो रही है, ये तुम्हारे इतने जख्म हैं, तुम्हें कैसा लगता है? तो वो मेरे ख्याल से बच्चा बहुत होगा तो 5 साल या 6 साल का होगा। मालूम उस बच्चे ने क्या कहा? उसने कहा हमें मालूम है हम मुसलमान हैं और हमारा रब हमारा इम्तिहान ले रहा है। वो 6 साल का बच्चा कह रहा है हमें मालूम है हम मुसलमान हैं और हमारा रब इम्तिहान ले रहा है। हाँ, हम सलाम करते हैं जो आज भी मस्जिद अक्सा के लिए जान दे रहे हैं। अल्लाह उन मजलूमों की हिफाजत फरमा, उन मजलूमों की हिफाजत फरमा। बात समझ में नहीं आती, हम ना कल किसी आतंकवाद के साथ थे ना आज किसी आतंकवाद के साथ, और हम तो दावे के साथ कहते हैं आतंक को मिटाया ही इस्लाम ने। तुम्हें डर लग रहा है? मुझे नहीं डर लग रहा है, इसलिए कि ये मेरी जान मेरी नहीं मेरे रब की है, मेरे रब की दी हुई है। अगर ये चली गई फिर भी हमारा यही नारा होगा, जान दे दी हुई उसी की तो थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इस्लाम कल भी आतंकवाद के खिलाफ था, आज भी आतंकवाद के खिलाफ है। हाँ, अल्लाह ताला फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, उन मजलूमों की मदद फरमा, मालिक उन बच्चों की मदद फरमा। भेजना मालिक सलाहुद्दीन अय्यूबी, फिर इंतजार है किसी मोहम्मद बिन कासिम का। यार अब भेज फिर खालिद बिन वलीद को, मालिक भेज फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी को। खुदा की कसम वो बच्चे शहीद तो हो रहे हैं लेकिन दीन नहीं छोड़ रहे। मैंने एक तस्वीर देखी, उस तस्वीर में 3 छोटे छोटे बच्चे, तीनों बच्चों की उम्र तकरीबन 5 साल से कम थी, और वो बम धमाके के बाद उनके चेहरे पे धुआं लगा है, लेकिन फौरन बाद हाथ में झंडा लेके अपने मुल्क का मुस्कुरा रहे हैं, अपने मुल्क का झंडा लेकर के मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे उन जिगर वालों को, खुदा सलामत रखे उन मजलूमों को, अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए। और तुम तो खाते पीते लोग हो, तुम फिर भी सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते हो। अल्लाह आपको सलामत रखे और उन बच्चों को दीन सिखाइए, हुजूर का बच्चों को दीन। बहुत बड़ी महफिल में आज बैठे हो, नसीब की बात है। मैं ये नहीं कहूंगा जो वहाबी उठ के चला जाए, जो देवबंदी उठ के चला जाए। मैं कहता हूँ सारे आके बैठो, सुनो बरेली वाले कैसी महफिल सजाया करते हैं। और मेरा दावा है इंसाफ की ऐनक लगाओ, तासुब का चश्मा हटाओ। जलसा खत्म होने से पहले तुम्हें कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये किसकी महफिल सजी है आज? सारे बोले, सारे। ये महफिल आज जो सजी है सरकारे गौसे पाक की महफिल है। और भाई मेरा मशवरा है उनसे टक्कर ना लेना। अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मरकबी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। ये सरकारे गौसे पाक की महफिल है। और सरकारे गौसे पाक की शान क्या है जानते हो? कभी उन्हें तोलने की कोशिश न करना, कभी नापने की कोशिश न करना। सरकार गौसे पाक। मैं एक मशवरा और देता हूं उन मुजाबरों को जो अगरबत्तियां बेच के अमीर हो गए हैं और हमारे सीधे साधे मुसलमानों के हाथों से इस्लाम की पहचान छीन करके गैरों के निशानियों के धागे उनकी कलाइयों में बांध करके उनके बाजुओं को कमजोर कर रहे हैं। इन इस्लाम के शहजादों को रंगीन धागे न दो। अगर इनके हाथ में देना है तो मोहम्मद अरबी का दामन दो, अगर इनके हाथ में देना है तो इस्लाम की पहचान दो। इनके हाथों में धागे पहना करके इनकी जेबें काटने की कोशिश न करना। सुने सरकार गौसे पाक को, आज भी गौसे पाक से चिढ़ने वाले लोग हैं। कल भी गौसे पाक को लोग तोलने आए थे, कुछ लोगों को चिढ़ हुई गौसे पाक से, बड़े चर्चे हो रखे हैं इनके। चलो आज इन्हें चल के नापा जाए, इन्हें चल के तोला जाए। क्या किया जाए? जो सबसे बड़ा
दुश्मन था ना, उसने कहा मेरे बेटे को लिटाओ चारपाई में। कहा कैसे? कहा उनकी काबिलियत का अंदाजा भी हो जाएगा, उनकी पावर का पता चल जाएगा। क्या करना है? कहा कफन में लिटा के लेके चलते हैं, अगर वली होंगे तो अंदाजा हो जाएगा। कहा क्या कहना है? कहा नमाज जनाजा पढ़ा दो। हट्टा कट्टा नौजवान चारपाई पे लिटाया, लेकर के बगदाद वाले की चौखट पे आए। एक ने जाकर के कहा हुजूर जनाजा है, नमाज जनाजा पढ़ा दी जाए। सरकारे गौसे पाक ने कुछ नहीं किया, वुजू किया, उठ करके सीधे जनाजे के करीब आए हैं। आकर के कहा सफे बंदी की जाए, सब बंदी की जाती है। अब जरा सोचो तो सही, वो बगदाद वाला गौसुल वरा जिसकी महफिल में लाखों लोग आया करते थे, जो खुद कहता है मैंने दीन की तबलीग सबसे ज्यादा तकरीरों से की है। अब वो लोग जो जलसों की मुखालफत करते हैं, कान खोल करके सुने, जलसों की मुखालफत न करना। ये जलसे वो है जिनकी वजह से दाढ़ियां सलामत हैं, ये जलसे वो है जिनकी वजह से चेहरों पे नूर सलामत है, ये जलसे वो है जिनकी वजह से चेहरों पर ये अमामे सलामत है, ये जलसे वो है जिनकी वजह से मसलक आला हजरत का नारा गलियों में लग रहा है। जब तक ये जलसे होते रहेंगे, बगदाद वाले के चर्चे होते रहेंगे।